नीतीश के बाद अब ममता छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन, वाम दलों ने किया चौंकाने वाला ऐलान। राहुल गांधी से वाम नेताओं की मीटिंग से भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है टीएमसी। नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं और अब टीएमसी के भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अब कभी भी इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। वो ये तो पहले ही कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। सभी 42 सीटों पर टीएमसी अपने उम्मीदवार उतारेगी और जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ममता के तीखे तेवरों के चलते पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही थी और अब ममता इंडिया गठबंधन छोड़ने की भी तैयारी कर रही हैं। इस बीच वाम दलों के नेताओं की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वाम दल साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के निशाने पर अब अगर वाम दल के साथ कांग्रेस भी आ गई है। दरअसल सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती और दूसरे नेताओं के साथ रघुनाथगंज में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वामदल आरएसएस, बीजेपी और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस यात्रा में शामिल हुए। हम आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के मुकाबले के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस यात्रा के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। आपको बता दें कि सलीम ने राहुल गांधी के साथ करीब 45 मिनट तक बैठक की। इस बीच मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने के लिए उत्सुक दिख रही है। बहुत सारे लोग शुरुआत से इस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा और कौन खुद इसको अलग कर लेगा। ममता बनर्जी अब इससे खुद को अलग करना चाहती हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। सीपीएम नेता ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम के बाद अगर कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है और यहाँ टीएमसी की सरकार है। हम टीएमसी की इस तरह की राजनीति की निंदा करते हैं। इस बीच ममता बनर्जी की ओर से भी कांग्रेस और वाम दलों पर हमले जारी हैं। दूसरी ओर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर पश्चिम बंगाल की बरहामपुर और दूसरी सीट पर बीजेपी और सीपीएम के साथ गठबंधन में काम करने का आरोप लगाया है। बरहामपुर अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा क्षेत्र है। चौधरी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख एवं लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। डेरेक ने कहा कि बंगाल में कई सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है और प्रदेश की जनता ये सब देख रही है। बरहामपुर सीट के लिए ए टीम अधीर रंजन चौधरी की है, बी टीम बीजेपी और सी टीम सीपीएम की है। इन तीनों में गठबंधन हो गया है। साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर टीएमसी के नेता हमला बोल रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अब इंडिया गठबंधन का बिखरना तय माना जा रहा है। वैसे ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि वो अकेले ही बीजेपी को हरा देंगी और इंडिया गठबंधन दिल्ली के लिए बना है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ नहीं आती है तो कम से कम 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी और टीएमसी के खिलाफ 2019 में जीती गई 22 सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में बीजेपी ने अपनी खोई जमीन को हासिल किया है और तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी के पास बंगाल में 40% वोट है और अगर इसमें टीएमसी विरोधी 2 से 3% वोट भी जुड़ गया तो बंगाल में खेला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।